नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य सरकार द्वारा जारी जातीय गणना आंकड़ों में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं होना शंकाओं को और बल प्रदान करता है। इस अवसर पर जदयू राजद के कई पंचायत प्रतिनिधि एवं सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने श्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए रालोजद की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने वालों में श्री रमेश सिंह मुखिया, विक्रम पंचायत बेगूसराय, अमित कुमार मुखिया, भासर मजहा, सह प्रखंड अध्यक्ष जदयू किसान प्रकोष्ठ सीतामढ़ी, बबलू साहा मुखिया, सह प्रखंड अध्यक्ष राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ डुमरा सीतामढ़ी, छोटन कुमार उप मुखिया डुमरा प्रखंड सीतामढ़ी, सुनील कुमार सुमन पूर्व सरपंच, संजीत केशरी, नंदलाल विद्रोही जिला उपाध्यक्ष राजद सीतामढ़ी, दिलीप कपूर, विपिन कुमार, छोटन कुमार, अरुण कुमार, जैनेन्द्र यादव, कामेश्वर कुमार, हरिओम कुमार, छोटू बैठा प्रमुख हैं। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता ईशंभुनाथ सिन्हा, प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा, अंगद कुशवाहा, बेगूसराय जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, रामबली सिंह कुशवाहा, नितिन भारती, चौधरी बसंत पटेल, अशोक कुशवाहा, मोहन यादव, अनिल यादव, अशोक कुशवाहा, मंजेश शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इंडिया टीवी न्यूज के लिए अनु चतुर्वेदी के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है राष्ट्रीय लोक जनता दल कार्यालय के पास हम हैं और यहाँ जो है आपको बता दें कि आज कुछ लोगों का जो है सदस्यता ग्रहण होना है और क्या कुछ अंदर में चल रहा है आपको हम सीधा अंदर लेके चलते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी उपस्थिति वहाँ पे है और जातीय जनगणना को लेकर जो है रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है, उस पर भी इनका क्या कुछ कहना है, ये सारी चीज़ें जो है हम सीधा ले चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के पास, जहाँ कुछ लोग जो है आज उनके द्वारा सदस्यता ग्रहण करेंगे। आंकड़ा जारी हुआ सरकार की ओर से, उस आंकड़े पर थोड़ा आश्चर्य मुझको या इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अभी मौजूद विषय है। मुझसे तो आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप किस जात के हैं, किसी ने नहीं संपर्क किया और मुझसे नहीं पूछा, तो इसका मतलब कि मेरी जात का आंकड़ा उसमें नहीं शामिल हुआ। और सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं, इस तरह से बिहार में अनेक जगह से लोगों का फोन कल से लेकर अभी तक, खास करके जो कमजोर जात के लोग हैं जिनकी संख्या 1% दिखाई गई, 2% दिखाई गई, ऐसी जात के जो लोग हैं उन लोगों की ओर से बहुत जगह से फोन आया कि हमारा परिवार बिल्कुल छूट गया, कोई नहीं आया हमसे पूछने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में चारों तरफ से जब फोन आ रहा है तो मुझको लगता है कि यह आंकड़ा सही नहीं जुटाने का काम किया गया है। बिल्कुल। अब यह भी कई लोगों ने कहा कि इसलिए भी संभव है किया गया हो कि किसी जात विशेष की संख्या को बढ़ाना था, इसलिए कमजोर जात के जो लोग थे उनकी संख्या को घटाकर दिखाया गया, जिसमें माली समाज के लोग, मलाह समाज के लोग, धानुक समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग, सब लोगों के मन में परेशानी है कि हमारी जात की संख्या इतना कम करके दिखाया गया है। तो आशंका है लोगों के मन में, यह संख्या इसलिए कम दिखाई गई है कि किसी जात विशेष की संख्या को ज्यादा कर दिखाना था, इसलिए हम लोगों की संख्या को कम करके दिखाया गया है। तो एक तरह से कहा जाए कि जातीय आंकड़ा के नाम पर बिल्कुल एक साजिश हुई है, एक साजिश हुई है बिहार में किसी की मजबूती के लिए और कमजोर लोगों को परेशान करने के लिए, एक साजिश है। तो इस साजिश के खिलाफ भी हम लोगों को लगना है, जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो कमजोर जात के लोग हैं, सब लोगों के हित में हम सब लोगों को लगना है। और यह कैसे चलेगा कि किसी जात विशेष की संख्या को बढ़ाने के लिए बाकी जो छोटी छोटी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या को घटा दिया जाए, तो यह हुआ है, ऐसी आशंका है। हम तो कल भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप इसमें सुधार कीजिए और सुधार करने के बाद प्रकाशित कीजिए, तो इसकी आवश्यकता है। तो इन चीजों की चर्चा आप लौट कर कीजिए, यह आपसे अपेक्षा है और आप सब लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली, इसके लिए फिर से
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आंकड़ा जिस तरह से खबर बिहार भर से आ रही, इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। लोगों के मन में आशंका है, और खास करके जो कमजोर वर्ग के लोग, अति पिछड़ा समाज में माली समाज के लोग, धानु समाज के लोग, चंद्रवंशी समाज के लोग, मलाह समाज के लोग, इन लोगों के यहाँ से एक नहीं सैकड़ों जगह से कल से लेकर अभी तक फोन आ रहा है कि हमारे परिवार में तो कोई आज तक पूछने ही नहीं आया, हमसे तो किसी ने जानकारी ही नहीं ली कि हमारी जात क्या है। और सच बताएं तो मेरे बारे में भी हम भी इंतजार करते रहे और मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा है आज तक। तो अब इतने लोग कह रहे हैं कि हमसे पूछा ही नहीं गया, तो कैसे यह आंकड़ा बन गया? तो ऐसे लोगों के मन में, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके मन में यह भी आशंका है कि किसी जात विशेष की संख्या को बढ़ाकर दिखाने के लिए हमारी संख्या को कम करना था, इसलिए हम लोगों से नहीं पूछा गया। तो यह जो आशंका है, इस आशंका के कारण लोगों के मन में एक भय का वातावरण बन गया, जो कमजोर वर्ग के लोग। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपके ऊपर इन वर्गों का भरोसा था, अति पिछड़ा समाज के लोग, कमजोर समाज के लोग, आरजेडी के ऊपर नहीं, लेकिन आपके ऊपर भरोसा था। आप इसमें सुधार करने का कुछ न कुछ उपाय कीजिए और तब इस आंकड़ा को दुरुस्त करने के बाद फिर जारी कीजिए। अदरवाइज आपके प्रति जो लोगों का भरोसा था, कमजोर वर्ग के लोगों का, यह भरोसा टूटेगा। तो इसलिए उनसे आग्रह है कि इसमें सुधार जल्दी कराने का। कुशवाहा समाज के लिए जो आंकड़े जारी किए गए हैं, क्या आपको लगता है कि उनकी संख्या उतनी है या ज्यादा है? नहीं, देखिए, हम एक जात की बात नहीं कर रहे, लेकिन जब संख्या, कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या जितनी थी उससे भी कम आज है, ऐसा इस तरह की आशंका लोगों के मन में है, तो हो सकता है कि इसमें, और अब मुझसे नहीं पूछा गया तो मेरा आंकड़ा तो उसमें शामिल नहीं है, उसी तरह से बहुत सारे लोगों से नहीं पूछा गया तो उनका आंकड़ा तो शामिल नहीं है। इन लोगों का आंकड़ा जानबूझकर छोड़ा गया है ताकि संख्या कम दिखाया जा सके। सर्वदलीय बैठक आज हो रही है, इसी पर चर्चा करने की। हाँ, सर्वदलीय बैठक हो रही है। जो हमको लगता है कि जो विधानसभा में जिनका रिप्रेजेंटेशन है, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया होगा। तो जो लोग भी गए हैं उनको अपनी राय देनी चाहिए, लेकिन हमको तो लगता है कि इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। इसको सरकार को सुधार करके तब आंकड़ा जारी करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, पुरस्कार ग्रहण समारोह में शंभुनाथ सिन्हा, राम पुकार सिन्हा, स्मृति कुंवर, मोहन यादव, तो वहीं बेगूसराय, सीतामढ़ी के मुखिया, तमाम जो है रालोजन की नीतियों से प्रभावित होकर आज उपेंद्र कुशवाहा के हाथों उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया। और उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों पर ऐसा विश्वास भी जताया, ये लोग जो है पार्टी के नियमों के साथ चलते हुए, अनुशासन में रहते हुए पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। और साथ ही आपने जैसा कि सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना को लेकर कही बहुत बड़ी बात, जिसमें उन्होंने कहा कि आज तक जो है जातीय जनगणना को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से, यानी खुद से जो है उससे कोई पूछने नहीं आया कि आप किस जाति के हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा के पास जातीय जनगणना की कोई कर्मचारी नहीं जाते हैं तो आम जनता के साथ क्या हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं लगता है उपेंद्र कुशवाहा का ऐसा कहना है कि रिपोर्ट जो है ये पूरी तरह से फर्जी है और इसे आनंद फानन में बनाया गया है। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अनु के साथ विशाल वैभव पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।